Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is parts of speech of English class 7th. Parts of speech क्या है? Words in English are divided into different kinds or classes known as parts of speech according to their use or according to the work they do in a particular sentence. There are 8 different parts of speech. Number 1, noun. Number 2, adjective. Number 3, pronoun. Number 4, verb. Number 5, adverb. Number 6, preposition. Number 7, conjunction. Number 8, interjection. तो ये हो गए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब हम नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। नाउन। नाउन किसे कहते हैं? तो पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता चल गया कि पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। English are divided into different kinds or classes known as parts of speech. तो पार्ट ऑफ स्पीच का आपको पता चल गया। अब इसकी जो 8 काइंड जो थी वो भी हमने पढ़ ली। अब हमें क्या करना है, अब हम इनको 1 बाय 1 करके डिफाइन करेंगे ताकि हमें मालूम हो कि जो ये नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, कंजक्शन, एडजेक्टिव ये क्या है। तो नंबर 1 है नाउन। नाउन ए वर्ड यूज्ड as the name of a person, place or thing is called a noun. एक लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है किसके तौर पर, एक शख्स के नाम के तौर पर, जगह के नाम के तौर पर या किसी चीज़ के नाम के तौर पर, तो इसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। As Ashoka was a great king. Mumbai is a big city. The dog is a faithful animal. The rose is a beautiful flower. The moon is a planet. Honesty is the best policy. Note क्या है? The word thing means all objects that we can see, hear, taste, touch or smell. And number 2, something that we can only think of but can neither see nor feel by the sense. तो ये है नाउन। अब नंबर 2 हम करेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। एज अब्दुल वाज ए ब्रेव सोल्जर। द लोटस इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर। तो यहाँ पर ब्रेव और ब्यूटीफुल जो हैं ये क्या हो गए, ये थोड़ा इसकी मीनिंग में क्या करते हैं, इजाफा करते हैं। तो जो इजाफी वर्ड्स होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एडजेक्टिव बोलते हैं किसी की अच्छाई या बुराई को बयान करना। तो यहाँ पर अब्दुल जो है वो एक सिपाही तो था ही, लेकिन यहाँ पर उसे एक बहादुर सिपाही के तौर पर दिखाया गया है। और फूल तो खूबसूरत होता ही है, लेकिन यहाँ पर द लोटस इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यहाँ पर एक खूबसूरत फूल के तौर पर इसे दिखाया गया है। तो जो एडजेक्टिव जो है ये किसी की अच्छाई या बुराई को बयान करने में अहम किरदार अदा करता है, तो उसे कहते हैं एडजेक्टिव। नंबर 3 है प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वो लफ्ज़ है जो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जॉन इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ टॉल एंड हैंडसम। जॉन एक अच्छा लड़का है। अब जॉन की जगह ही इस्तेमाल हुआ है, ही इज़ टॉल एंड हैंडसम। और जो ही जो है वो क्या है? प्रोनाउन है जो नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है। नंबर 2 है रानी इज़ ए गुड गर्ल, शी लव्स बुक्स। अब रानी की जगह शी इस्तेमाल हुआ है, तो शी क्या है? प्रोनाउन है। तो जो वर्ड्स, जो लफ्ज़ नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। द पेन्स आर देयर वेयर यू लेफ्ट देम। अब नंबर 4 है वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? A verb is a word used to say something about a person, place or thing, as
The girls sing and dance. The sun shines brightly. New Delhi is a big city. तो verb किसे कहते हैं? Verb is a word used to say something. किसी के बारे में कुछ कहना. About a person, place or thing. किसी इंसान के बारे में, जगह के बारे में या किसी चीज़ के बारे में कुछ कहना, कुछ बताना, तो उसे क्या कहते हैं? Verb. किसी के काम का दिखाना, किसी के कोई काम जो कर रहा है, कोई एक्शन जो है उसके बारे में बताना, दिखाना कि वो क्या कर रहा है, तो उसे कहते हैं वर्ब. अब है एडवर्ब. एडवर्ब ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब. एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब. तो एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब. वर्ब की मीनिंग में कुछ चीज़ों का इजाफा करने को क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं. एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब्स कॉल्ड एन एडवर्ब एज द हॉर्स रेन क्विकली. दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल. द सन वाज शाइनिंग सो ब्राइटली. तो यहाँ पर द हॉर्स रेन क्विकली. क्विकली जो है वो क्या है? एडवर्ब है. तो ये वर्ब तो था. द हॉर्स रेन घोड़ा जो है वो क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, लेकिन किस तरह से? तेज़ी के साथ. तो जो वर्ब जो था उसमें कुछ इसने कुछ मीनिंग ऐड की इसकी, तो कुछ इजाफा किया. किसका? तो उसे कहते हैं एडवर्ब. जो वर्ब की मीनिंग में कुछ इजाफा करे तो उसे एडवर्ब कहते हैं. द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल. द सन वाज शाइनिंग सो ब्राइटली. तो ये हो गया एडवर्ब. अब है प्रीपोजिशन. A preposition is a word used with a noun or pronoun to show its relation to some other words in the sentence. As the books are on the table. The old man sat under a tree. My sister is fond of music. The boys are in the garden. तो preposition किसे कहते हैं? Preposition कहते हैं ए preposition is a word. Preposition एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसा जुमला है जो इस्तेमाल होता है नाउन या प्रोनाउन के साथ. टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स. दूसरे लफ्ज़ के साथ अपना ताल्लुक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. जैसे द बुक्स आर ऑन द टेबल. किताबें जो हैं वो किस पर हैं? मेज़ पर हैं. द ओल्ड मैन सैट अंडर ए ट्री. बूढ़ा शख्स जो है वो कहाँ बैठा है? दरख्त के नीचे. तो इसे कहते हैं प्रीपोजिशन. अब नंबर 7 है कंजक्शन. ए वर्ड यूज्ड टू जॉइन टुगेदर वर्ड्स, phrases or clauses is called a conjunction. As 2 and 2 make 4. He is a man of courage but of no reputation. He ran fast but missed the train. तो कंजक्शन किसे कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं ए वर्ड यूज टू ज्वाइन टुगेदर. जो दो लफ्ज़ों को क्या करे? आपस में जोड़े. फ्रेजेस और क्लॉजेस इज कॉल्ड ए कंजक्शन. जो दो लफ्ज़ों को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को आपस में मिलाए उसे क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं. जैसे एंड, बट. तो ये दिखाया गया है. अब है नंबर 8 इंटरजेक्शन. An interjection is a word which expresses some sudden feeling, as hurrah, I have won the first prize. Alas, she is no more. तो इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? इंटरजेक्शन उस वर्ड को कहते हैं, उस लफ्ज़ को कहते हैं जो इंसान की फीलिंग को, अचानक से जो फीलिंग इंसान की आ जाती है उसे बयान करता है, उसे इंटरजेक्शन कहते हैं. जैसे हुर्रा, I have won the first prize. Alas, she is no more. तो इसे कहते हैं इंटरजेक्शन. आप क्या है? Remember, as words are divided into different parts of speech according to the work they do in sentences, it is clear that we cannot say to which part of speech a word belongs
unless we see it used in the sentence. Every man has his likes and dislike. तो ये क्या है? नाउन है. I do not like these ways. तो ये है verb. Like father, like son. Adjective. Do not talk like that. Preposition. She was dressed like a queen. Adverb. तो ये दिखाए गए थे. As words are divided into different parts of speech according to the work they do in the sentence, it is clear that we cannot say to which part of speech a word belongs unless we see it used in a sentence. जब तक हम उसका इस्तेमाल एक जुमले में नहीं देख लेते तब तक हमें ये मालूम नहीं होता कि ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है. तो ये थे हमारे आज का पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो ये हमने पूरे 8 के 8 कर लिए इनका इंट्रोडक्शन. तो इतना ही शॉर्ट हमने किया है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप इससे पहले की पिछली 6-7 क्लासों में पढ़ चुके हैं. अब इनको सिर्फ दोहराने के लिए मैंने आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में दिखाया है और बताया है. अब हम इससे आगे जो हमारा ग्रामर है वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.